हेलो वंस अगेन माय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यूअस वे में मेहनत चल रही होगी, है ना। बच्चों याद रखें अपना वादा जो आप लोगों ने किया है खुद से, अपने आप से, अपने बड़ों से और हमसे, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या जो बच्चे यहाँ ड्रॉपर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस साल, इंशाल्लाह उनको नीट क्रैक करना है। ओके बच्चों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, दैट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन बच्चों कौन रहेगा आज, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स बच्चों, ये भी हमारे एक बायोमोलिक्यूल्स हैं। देखिए बच्चों, जब आप न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो ये दो अल्फाज देखिए पहले, न्यूक्लिक और एसिड। न्यूक्लिक और बच्चों क्या, एसिड। सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैं अगर पूछूं आपसे, सपोज ये मेरे सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो अल्फाज जो है ना न्यूक्लिक मतलब रिलेशन है किससे बच्चों, न्यूक्लियस से। न्यूक्लिक मतलब रिलेशन है किससे, न्यूक्लियस से। और इसके अंदर पाया जाने वाला एसिडिक सब्सटेंस, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यही कहलाता है एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पहली बार जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था 1831 में, वो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था किसने, फ्रेडरिक मिशर। किसने डिस्कवर किया था बच्चों, फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में भी बच्चों जो मेन न्यूक्लिक एसिड इन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम देखेंगे क्या होता है, तो बच्चों उसका नाम होता है डीएनए। ओके, व्हाट, डीएनए, डी ऑक्सी राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड होता है। ओके, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डिस्कवर किसने किया था, बच्चों बताइए, किया था फ्रेडरिक मिशर ने। ओके, तो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को डिस्कवर किया था और उन्होंने इसका नाम डीएनए नहीं रखा था, उन्होंने इसका नाम बोला कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो इसका नाम उन्होंने रखा था बच्चों न्यूक्लिन। ओके, क्या नाम रखा था बच्चों, न्यूक्लिन नाम रखा था, न्यूक्लिन। तो डीएनए को डिस्कवर करने वाले फ्रेडरिक मिशर थे। ओके, डीएनए के अलावा बच्चों एक और न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए के अलावा, उसका नाम होता है क्या बच्चों, आरएनए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल जो डीएनए और आरएनए होते हैं, इनके ही इर्द गिर्द हमारी पूरी लाइफ है। अभी पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू रहिएगा, आप देखिएगा कैसे, कि जैसे मेरा डीएनए है, अगर मैं डीएनए की बात करूं जिसको न्यूक्लिन नाम दिया था फ्रेडरिक मिशर ने, तो डीएनए बच्चों एक क्या है, कुछ नहीं, एक बायोपॉलीमर है। पॉलीमर मतलब याद करिए फर्स्ट लेक्चर, पॉलीमर मतलब जिसके अंदर कई सारे यूनिट्स होते हैं वो कहलाता है पॉलीमर। पॉलीमर मतलब जो कई सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने, उसको आप बोलते हैं पॉलीमर, जिसमें एक हिस्सा होता है उसका नाम होता है मोनोमर। अब मैंने बोला न्यूक्लिक एसिड बायोपॉलीमर है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका भी एक छोटा यूनिट होगा, इसका भी एक मोनोमर होगा। हाँ बच्चों, उस मोनोमर का नाम होता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड। और याद रखिए, फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स जो थे वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आए थे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आए थे। नहीं याद आ रहा है बच्चों, फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिए आप लोग। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, याद रखिएगा ये जो टाइड है, ये टी ही आपको याद रखवाएगा, टी। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है बच्चों, ये 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है। कितने बच्चों, 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। और वो 3 पार्ट्स कौन है, पहले का नाम है बच्चों पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर।
संतोष मेरा दोस्त। तो पहला है आपका कौन? पहला है बच्चों आपका संतोष शुगर, सॉरी पेंटोस शुगर, है ना। उसके अलावा दूसरा होता है इसमें बच्चों नाइट्रोजिनस बेस। कौन होता है बच्चों? नाइट्रोजिनस बेस होता है। और तीसरा होता है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप। कौन होता है? फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन पार्ट्स, ये तीन कंपोनेंट्स, टी फॉर तीन से मिलकर याद रखिएगा, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारा क्या तैयार करते हैं बच्चों? जो हमारा तैयार करते हैं न्यूक्लियोटाइड, मतलब मोनोमर। किसका? उस बायोपॉलीमर का जिसका नाम हम लोगों ने डीएनए पढ़ा है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स, ये तीन टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसकी डिटेल क्लास 12th में भी बहुत सारी है, लेकिन मैं यहां जितनी आपको रिक्वायर्ड है बच्चों में वो यहां देने वाला हूं। ओके, आपको यहां जो रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो देखिए। अब जब हम बात करते हैं, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, जब पेंटोस शुगर, बच्चों इधर थोड़ा ध्यान कीजिएगा, इस तरफ देखेंगे कि जो पेंटोस शुगर होती है जब नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ती है, जब पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ ऐड होती है तो इसको भी एक कंपाउंड बोलते हैं बच्चों, उसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब तीनों मिल जाते हैं टी तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को कर दीजिए साइड तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को किया मैंने साइड तो बना मेरा न्यूक्लियोसाइड। ओके, वाह क्या कविता बनाई। तो न्यूक्लियोसाइड बच्चों क्या होता है? जब पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अब बच्चों ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, इसका पहले आप फार्मूला देख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है PO4 3- या फिर इसका जो रियल कंपाउंड है H3PO4, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो फॉस्फेट ग्रुप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर याद रखिएगा, जो हमारा डीएनए हो या आरएनए, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में भी डिटेल में हमारा क्लास 12th में आएगा, लेकिन यहां हमें सिर्फ इन जनरल पढ़ना होता है बायोमोलिक्यूल क्लास 11th में। ओके, उसके लिए हम 12th में देखेंगे, जो हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए आरएनए पर, और साथ ही साथ ये नाम में ही आ रहा है एसिड्स होते हैं। इन दोनों वजह के लिए जिम्मेदार बच्चों फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो फॉस्फेट ही है जो नेगेटिव चार्ज देता है, और फॉस्फेट ही है बच्चों जो हमारे डीएनए या आरएनए को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। और फॉस्फेट खुद क्या है सर? वो तीन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो हमारा न्यूक्लियोटाइड तैयार करता है वो फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, तो हमने फॉस्फेट क्लियर कर लिया अपना। अब आते हैं हम पेंटोस शुगर के ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा? वो है बच्चों हमारा पेंटोस शुगर। नोट भी करते चलेंगे। तो देखिए बच्चों, जब हम पेंटोस शुगर की बात करते हैं, किसकी? पेंटोस शुगर की बात कर लेते हैं। पेंट का क्या मतलब होता है? याद केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पेंट मतलब होता है सर 5। तो पेंटोस शुगर। तो बच्चों जब मैं पेंटोस शुगर की बात करूंगा तो ये व्हाट इज पेंटोस शुगर, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शुगर, उसको आप बोलते हैं पेंटोस शुगर। और बच्चों यहाँ एक रिंग बनाने वाला हूं, थोड़ी दिक्कत अगर हो तो कोई बात नहीं, फिर भी आप पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन में, पेंटा का मतलब जानते हैं ना, 5 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड वाला होता है, तो 5 साइड, जिसमें एक साइड पर कौन होगा? ऑक्सीजन होगा बच्चों। तो 1 2 3, उसका देखिए 4 और 5। ठीक है, तो 5 साइड वाला पेंटागन होता है। और पेंटोस का मतलब, जब बच्चों यहां याद रखिएगा, पेंटोस का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शुगर। आई होप आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4 कार्बन है अभी। अब बच्चों अगर बिल्कुल नहीं मालूम है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, बस आपके जैद सर हैं यहाँ, ठीक है, आपके द डॉक्टर साहब यहाँ हैं, तो डॉक्टर साहब को बस आप पढ़ते रहिए, डॉक्टर साहब के साथ आप पढ़ते रहिए, और डॉक्टर साहब आपकी सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह दूर करेंगे। देखिए, जो पहला कार्बन है, जितने भी कॉर्नर्स है ना बच्चों, ये सारे कार्बन हैं। जैसे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और एक होता है बच्चों बाहर की साइड कार्बन। 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। ओके,
तो बच्चों 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? पेंटोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा और नॉलेज दे दूं यहाँ, पेंटोस शुगर बच्चों 2 टाइप की होती है। एक का नाम होता है राइबोस शुगर, एक का नाम होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। बच्चों ये दोनों शुगर्स को डिटेल में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 12 में। फिलहाल जो जितना जरूरी है मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। राइबोस डीऑक्सी राइबोस में भी पता चल जाएगा ये डीऑक्सी का क्या मतलब होता है। वैसे कुछ नाम से ही पता होता है, नाम में ही काम रखा होता है। डी का मतलब होता है रिमूव, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अभी देखेंगे क्या होता है। तो बच्चों यहां हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन ग्रुप 14 का है, तो एक जगह OH लगा दीजिए, एक जगह H लगा दीजिए, एक जगह OH लगा दीजिए, एक जगह H लगा दीजिए, एक जगह OH, एक जगह H, एक जगह H, और लास्ट यहां CH2OH। बच्चों 5 कार्बन की शुगर। ठीक है, अब राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में बच्चों क्या डिफरेंस होता है वो देख लीजिए। बस ये आपको पता होना चाहिए कि राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, अगर मेरे सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन पाया जाए H के साथ, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो ये शुगर बच्चों कौन सी होती है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा? ये राइबोस होती है। कौन से कार्बन पर बच्चों? सेकंड कार्बन पर। लेकिन अगर OH की जगह ऑक्सीजन हटा दें और क्या लगा दें, अगर H होगा OH की जगह बच्चों क्या हो? पूरा स्ट्रक्चर सेम, बस OH की जगह H हुआ तो वो हो जाएगा मेरा डीऑक्सी राइबोस। तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस बच्चों ये 2 तरीके की संतोष शुगर ना, नहीं, पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर बच्चों 2 तरीके की हमारे पास होती हैं। ओके, तो पेंटोस शुगर के बारे में हमें बात पता चल गई। साथ ही साथ बच्चों एक और चीज दिख रही होगी आपके, नाइट्रोजनस बेस। हमने फॉस्फेट ग्रुप देखा जो नेगेटिव चार्ज एसिडिक बनाता है। हमें पेंटोस शुगर पता होनी चाहिए। और बच्चों छठा जो है यहाँ पर, छठा बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, जो हमारा तीसरा है उसको आप क्या बोलेंगे? देखो मैं गलत नहीं होता, छठा मैंने बोला मतलब छठा डिवाइडेड बाय 2 बोला था। ओके, बच गया। तो होता क्या है कि जो पेंटोस शुगर के बाद जो हमें नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जो नाइट्रोजनस बेस, जो हमारी नाइट्रोजनस बेस है बच्चों, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप की होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके बेसिस पर ही हम जो प्रोटीन आगे बनने वाला है उसकी पहचान करते हैं। अभी आएगा वो भी। तो नाइट्रोजनस बेस बच्चों 2 टाइप की होती हैं, प्यूरीन्स। नाइट्रोजनस बेसिस के 2 क्लासेस, 2 डिवीजन्स, प्यूरीन्स और बच्चों पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स, ये जो बच्चों प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स हैं, ये 2 क्लास होती हैं किसकी? नाइट्रोजनस बेस की। ये क्या क्या होती हैं? तो प्यूरीन्स बच्चों इसके अंदर होता है कौन सा रिंग? तो याद रखिएगा ये होता है हमारा डबल रिंग। इसमें मतलब 2 रिंग्स पाए जाते हैं इसके अंदर। आप देखिएगा तो 2 रिंग्स पाए जाएंगे, आप अपनी एनसीईआरटी देखिएगा वहां आपको मिलेगा। और पायरिमिडीन्स जो होते हैं बच्चों, पायरिमिडीन्स में जैसे यहां डबल है तो वहां ट्रिपल नहीं होगा, वहां कौन होगा? सिंगल रिंग होगा। ठीक है, अब प्यूरीन्स जो होते हैं इनको मोहब्बत से पता है क्या बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं? देखिए मोहब्बत से, कभी कभी कुछ लोगों को शायद आपने सुना हो, प्यार से नाम लेना कैसे बोलते हैं? एजी। कैसे? ए और जी, एजी। तो एजी है कुछ नहीं, एक्चुअली ए फॉर एडिनिन है। यहाँ क्या है बच्चों? एजी। एजी फॉर, ए फॉर एडिनिन एंड जी फॉर ग्वानिन। ओके, और पिरिमिडीन्स बच्चों क्या होते हैं? तो एजी बुलाया क्यों था भैया? वो आ गए वापस एजी। तो ना कोई चीज काट रही थी, वो उनको कट नहीं पा रहा था, वो कह रही जरा कट कर दीजिए ना। तो कट कैसे करते हैं? तो देखिए एजी और सीयूटी कट कीजिए। अब कट में देखो सीयूटी क्या है? तो सीयूटी है बच्चों साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। साइटोसिन और यूरासिल और थाइमीन। तो बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास 2 प्यूरीन्स होती हैं और 3 पिरिमिडीन्स होती हैं? बिल्कुल सही बात है। एजी कट कीजिए, एजी कट। ओके, ये मेरे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती है।
ये आपको पता होना चाहिए। इन तीनों से मिलाकर बनता है मेरा क्या, न्यूक्लियोटाइड, जो खुद क्या है, इसका मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड का डीएनए का मोनोमर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ बॉन्डिंग्स भी देख लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चों बॉन्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे अगर ये मेरा पेंटोस शुगर है, ये बच्चों मेरा पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाला शुगर, जिसका अब तक आपको पता चल चुका है। अब तक के एपिसोड में आप लोगों ने क्या देखा था, ये 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ OH और H दोनों हो सकता है, हम डीएनए देख रहे हैं तो यहाँ हम H दिखा देते हैं, बिकॉज डीएनए में डीऑक्सी वाली होती है ना। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के OH के साथ नाइट्रोजिनस बेस जो होती है, कौन, नाइट्रोजिनस बेस, कार्बन नंबर 1 के OH के साथ नाइट्रोजिनस बेस एक बॉन्ड बनाती है। और आपने पीछे पढ़कर आए हैं, जब नाइट्रोजिनस बेस हमारे पेंटोस शुगर के साथ जुड़ती है तो क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाती है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। और बच्चों जब यहाँ कार्बन नंबर 1 के OH के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड बनेगा। बच्चों उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है, नाइट्रोजन ये बॉन्ड बनाता है तो उसके नाम में पड़ जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड बना। जैसे सपोज कीजिए मैं एक नाइट्रोजनस बेस ले भी लेता हूँ, एडिनिन ले ली मैंने, तो अगर मैं पेंटोस शुगर जिसमें मैंने H दिखाया है, H मतलब डीऑक्सी वाली शुगर है, तो अगर मैं डीऑक्सी R फॉर राइबोस शुगर ली मैंने, इसमें मैंने कौन जोड़ दिया, नाइट्रोजनस बेस की जगह एडिनिन। बाकी आप सब खुद करेंगे। तो एडिनिन जैसे ही जोड़ेंगे तो बच्चों न्यूक्लियोसाइड बनेगा ना, और न्यूक्लियोसाइड का नाम पड़ता है, न्यूक्लियोसाइड का बच्चों नाम हो जाता है, एडिनिन से बना तो एडिनोसिन। बच्चों क्या बनता है, क्या बनता है बच्चों, एडिनोसिन। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जब एडिनिन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है बच्चों, एडिनोसिन। ओके, और एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे ही अगर मैं डीएनए में देखूं, अगर ग्वानिन होगा तो डीऑक्सी प्लस ग्वानिन जो हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। फिर साइटोसिन के लिए डीऑक्सी साइटिडीन। और मैं एक चीज बता दूं यहाँ, जो मैं आपको बताने वाला था पहले भी। एक्चुअली बच्चों ये जो यूरासिल और थायमिन है बड़े दुश्मन है एक ही घर में, लेकिन दोनों पता नहीं क्यों नफरत करते हैं। क्या मतलब है, यूरासिल बच्चों बोलता है जहां थायमिन खाना खाएगा बैठकर मैं वहां नहीं खाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा। मतलब यूरासिल जो होता है, याद रखिएगा, ये सिर्फ यूरासिल में जो आर आ रहा है उससे याद रखेंगे। यूरासिल में जो आर आ रहा है बच्चों, आर की वजह से यूरासिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। और थायमिन भी ऐसा ही है कि भाई जहां यूरासिल होगा मैं वहां नहीं बैठूंगा, ठीक है। तो थायमिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ये अल्फाज याद रखिएगा। तो बच्चों यूरासिल के बारे में बात हम यहाँ नहीं करने वाले। तो जब हम थायमिन के बारे में बात करेंगे तो डीऑक्सीराइबोस प्लस थायमिन इज इक्वल टू डीऑक्सीथाइमिडीन। खुद लिखेंगे कॉपी में, छोड़ना नहीं है, ओके। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है आपको मालूम है, जब 3 लोग जुड़ते हैं आपस में, डीऑक्सीराइबोस आपका नाइट्रोजनस बेस मतलब ये पेंटोस शुगर है, और जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। फॉस्फेट ग्रुप बच्चों अगर हम देखें तो फॉस्फेट ग्रुप जो बच्चों जुड़ता है, ये जो कार्बन 5 था CH2OH, इस OH के साथ बच्चों, इस OH के साथ कौन जुड़ेगा, मेरा फॉस्फेट ग्रुप। कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप यहां जुड़ता है और ये जो जुड़ेगा तो बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड का नाम बच्चों क्या होता है, बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये मेरा न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप जैसे जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड का देखो क्या नाम पड़ता है, न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम पड़ता है, जैसे एडिनोसिन था ना, अब देखो ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप की वजह से बनता है, तो फॉस्फेट ग्रुप लगते ही इसके नाम में एसिड आ जाता है। क्या नाम आ जाता है, एसिड। और एडिनोसिन से ये नाम पड़ जाता है एडिनाइलिक
एसिड क्या पड़ जाता है, एडिनाइलिक एसिड। ओके, तो एडिनाइलिक एसिड तैयार होता है। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ओके, ये याद रखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड, जैसे एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है, थाइमिडाइलिक एसिड, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही याद रखेंगे, ये सब आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, मैं डीएनए में आपको बता दूं, डीएनए आरएनए में, डीएनए में आपको हर जगह लिखा मिलेगा डीऑक्सी, जैसे एडिनोसिन के नाम में भी डीऑक्सी एडिनोसिन। ओके, चलिए अब ये लंबी चेन कैसे बनती है, तो हमने एक मोनोमर की बात करी। हमारा डीएनए जो है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है, डीएनए हमारा लंबी चेन है न्यूक्लियोटाइड का, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डीएनए हमारा क्या है बच्चों, डीएनए हमारा, डीएनए क्या है बच्चों हमारा, डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड में आपको ये दिखा रहा हूं, जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। यहां मेरा नाइट्रोजनस बेस, यहां मेरी संतोष शुगर, सॉरी यहां मेरा ये संतोष शुगर है, तो यहां मेरा कौन हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड में आपके जस्ट नीचे दिखा रहा हूं। तो अब क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये मेरा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और मैं डीएनए दिखा रहा हूं, अभी एच एच दिखा देता हूं, डीएनए याद रहेगा। अब बच्चों क्या होता है, यहां देखेंगे ये फॉस्फोईस्टर था, अब फॉस्फोडाइस्टर कैसे बनता है। जो कार्बन नंबर 1 2, ये जो 3 कार्बन है, इसका OH और फॉस्फेट ग्रुप का O, कार्बन नंबर 3 का OH और फॉस्फेट का O, फॉस्फेट का O। तो याद करो, फॉस्फेट जब यहां बॉन्ड बनाता है तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये होता है, लेकिन जब फॉस्फोईस्टर इस तरफ बनेगा, इस तरफ भी क्या बनेगा बच्चों, फॉस्फोईस्टर, तो दो फॉस्फेट जो है, सॉरी फॉस्फेट क्या करेगा, दोनों तरफ ईस्टर बॉन्ड बनाता है। इसको आप बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनता है जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। जरा ध्यान से इसको देख लेंगे, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूं इसको आपको। देखो बच्चों, ये OH था, मैं ये आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर ये कंफ्यूज में है तो यहां आ जाइए आप। ये मेरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये कार्बन था और इस कार्बन पर फॉस्फेट ने ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना रखा था। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा, यहां जो O है, ये H, ये हट जाते हैं दोनों, और फाइनली H2O बन के निकल जाता है, और फाइनली यहाँ क्या होता है, तो यहाँ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनता है। किस तरीके से, डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ O जो होता है फाइनली किसके साथ जाकर बाइंड करता है, किसके साथ बच्चों, हमारे OH के साथ, और फाइनली ये जो बॉन्ड दिखाई देता है, ये जो बॉन्ड दिखाई देता है, इसी को आप बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर। ईस्टर बॉन्ड आपको अगर पता हो, CO O और R, एल्काइल ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O और O, जैसे P डबल बॉन्ड O और O, फिर बड़ा सा ग्रुप P डबल बॉन्ड O और O, फिर एल्काइल ग्रुप, इसको आप बोलते हैं ईस्टर। और फॉस्फोरस है कार्बन की जगह, तो नाम पड़ जाता है फॉस्फो। फॉस्फो, दो बार ईस्टर बॉन्ड बना, ऊपर भी बना नीचे भी बना, तो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ओके, तो देखो ये मेरी शुगर है, ये फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये लंबी सी चेन बनाता है। और जो हमें आपको दिखाई देता है, ये जो लंबी सी चेन जो हमें आपको दिखाई देती है बच्चों, ये क्या है, ये जो लंबी सी चेन हमें दिखाई देती है, ये क्या है बच्चों, जो हमें डीएनए देखते ना बना हुआ इस तरीके से, ये जो लंबा सा डीएनए का हिस्सा होता है, तो ये जो ब्लैक वाली लाइंस हैं, ये डीएनए की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, जो स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो बैकबोन जो होता है डीएनए का, वो शुगर, S से शुगर और P से फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, जो ये शेप है ना, इस शेप को आप बोलते हैं डबल हेलिकल बच्चों। क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल। और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था बच्चों, वाटसन और क्रिक। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, भले से ये चोर थे, अलग बात है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का वाटसन और क्रिक ने दिया था।
और देखो ये दो धागे हैं, धागों में जो एक एंड होती है उसको बोलते हैं 5 प्राइम, दूसरी को बोलते हैं 3 प्राइम। यहाँ 5 प्राइम होगा तो दूसरी को क्या बोलेंगे बच्चों, 3 प्राइम। ये एंटी पैरेलल होती है। ये एंटी पैरेलल होने की वजह होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कौन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, ये क्या होता है इसके बारे में भी सुन लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ये होता है कि जो प्यूरिन्स होते हैं ये हमेशा पेयरिंग करते हैं, क्या पेयरिंग करते हैं पायरिमिडीन्स के साथ। इनकी जोड़ी जो होती है प्यूरिन्स पेयर्स विद पायरिमिडीन्स। मतलब देखो कैसे याद रखेंगे कि हमेशा जो एडेनिन नाम का प्यूरिन होता है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड, डबल रिश्ता है, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाकर रहता है। डबल बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बारे में डिटेल में बच्चों थोड़ा वेट करेंगे प्लीज, इसके बारे में हम डिटेल में क्लास 12th में भी आएगा। ओके, फिलहाल जो अभी मैं बार बार बोल रहा हूं जितना रिक्वायर्ड है वही पढ़ेंगे। ओके, तो प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स में आता है जो साइटोसिन होता है और ग्वानिन, ये आपस में इनकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। रीजन इतना याद रखना कि जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ए और टी के बीच 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी और जी के बीच 3 पॉसिबिलिटी है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये अल्फाज याद रखिएगा, ठीक है। तो अब याद कैसे रखेंगे, ए के सामने टी आएगा और सी के सामने जी, तो बच्चों ए और टी और सी और जी याद रखेंगे। आई थी, ए से आई, टी से थी और सी से चली और जी से गई। डबल ट्रिपल कैसे याद रखेंगे, जैसे आजकल का जमाना है, डबल स्पीड से आई थी और ट्रिपल स्पीड से आ चली गई। लो भैया, हो गया, हो गया ना, ठीक है। तो आई थी डबल स्पीड से, चली गई ट्रिपल स्पीड से। इसी को आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो किस रूल पर होती है, चारगाफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से ये रूल है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या कहता है, प्यूरिन पायरिमिडीन जो होते हैं, जो A प्लस टी होगा, जितना A उतना ही T होगा और जितना C उतना ही G होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब इसको इधर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो अगर ये नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, C प्लस G। तो A प्लस टी C प्लस G 1 के बराबर होता है। ये चारगाफ रूल है। ये भी डिटेल में अभी 12th में आने वाला है, थोड़ा टाइम वेट करेंगे। अब देखिए मैं कैसे बताना चाह रहा हूं। यहां अगर एडिनिन A T T A C है तो इसके सामने कौन होगा हमेशा, देखो A के सामने कौन आता है, T, T के सामने A, T के सामने A के सामने T और C के सामने G। A T डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ठीक है। ओह, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी बना दिया मैंने, A T डबल बॉन्ड होगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से बॉन्डिंग्स होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड्स के बारे में आपको बच्चों यहाँ पता होना चाहिए था। अब डीएनए से ही बनता है हमारा क्या, आरएनए, और डीएनए से बच्चों आरएनए बनता है। इसके बारे में जो डिटेल है क्लास 12th के एक चैप्टर में है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए से बच्चों बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन बच्चों पीछे पढ़कर आए हैं हम, बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी को बनाने वाला। डीएनए से बच्चों आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसलेशन। और डीएनए से भी डीएनए की कॉपी बनती है। कोई बताएगा डिटेल को, कोई बताएगा, इसको हम बताएंगे कमेंट्स में। अगर आप बताना चाहें तो उसको आप बोलते हैं रेप्लिकेशन बच्चों। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना। तो डीएनए में हमारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा प्रोटीन, हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन होगा। मेरी आईबॉल का कलर कैसा है, वो एक प्रोटीन की वजह से है। मेरे हेयर्स, बढ़िया लग रहा है फिलहाल तो आज, तो मेरे जो हेयर्स हैं वो हेयर्स कैसे हैं, वो भी एक प्रोटीन की वजह से है, ठीक है। मेरी स्किन कैसी है, वो एक प्रोटीन की वजह से, और प्रोटीन बनने की वजह डीएनए है। और डीएनए मदर फादर से आता है। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये जो पूरा कहलाता है, ये कहलाता है हमारा, ये हमारा, इसके इर्द गिर्द हमारी पूरी लाइफ चल रही है। तो नाम पड़ गया सेंट्रल। और डॉगमा मतलब इसका जरिया है, कि जरिए से हमारा ये काम चलता है। ये भी क्रिक ने दिया था हमें, वॉटसन ने नहीं बच्चों, क्रिक ने दिया था, ठीक है।
अच्छा, आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। कुछ बदमाश शैतान वायरसेस होते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। एड्स का वायरस, कोविड का वायरस, हेपेटाइटिस बी का वायरस आरएनए से डीएनए बनाते हैं। और जो आरएनए से डीएनए बना सके उनको आप बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नहीं दिखाई दे रहा हो जो मैं बोल रहा हूं वो समझिएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा नाम टेमिनिज्म। दूसरा नाम होता है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम वो होता है टेमिनिज्म। टेमिनिज्म क्यों? टेमिन और इनके पास बाल्टी ज्यादा थी तो बाल्टीमोर मतलब साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको पहली बार कि एड्स का वायरस आरएनए से डीएनए बना सकता है। तो ये हमारा डीएनए के बारे में बात हुई और आपको कुछ टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। अब यहां पर तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ डीएनए क्या है? कई सारे डीएनए होते हैं, फिलहाल आपको कुछ मेजर टाइप के डीएनए पता होना चाहिए टाइप्स में। और बच्चों उनमें आता है आपका ए डीएनए, सबसे कॉमन जो बॉडी में पाया जाता है वो है बी डीएनए, सबकी बॉडी में, इंसान, जानवर, हैवान जो भी है, प्लांट्स। सी डीएनए, एक होता है डी डीएनए और एक होता है बच्चों जेड डीएनए। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बी फॉर बच्चा डीएनए, मतलब बी फॉर बैलेंस डीएनए होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। ओके, और सब अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, ये सब जो ए से लेकर डी तक ये जो सारे डीएनए होते हैं बच्चों, ये राइट हैंडेड फोल्डिंग होती है, इसमें राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। लेकिन बच्चों जो जेड डीएनए है इसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। कैसा हेलिक्स? लेफ्ट हैंडेड मतलब उल्टा। जैसे मैं राइट हैंडेड हेलिक्स ऐसे घुमाऊंगा, लेफ्ट हैंडेड को ऐसे घुमाऊंगा, तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स हमारे जेड डीएनए में होता है। ठीक है। अच्छा, इंसान के डीएनए की अगर मैं लंबाई पूछूं, डीएनए की लेंथ पूछी जाए तो बच्चों याद रखेंगे 2.2 मीटर एक सेल में। सोच रहे हो हमारी हाइट से भी लंबा डीएनए होता है, कैसे होगा? उसके बारे में भी डिटेल क्लास 12 में है, डीएनए की लंबाई। और ये जो बच्चों एक हेलिक्स होता है, ठीक है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एक हेलिक्स जो तैयार होता है, एक हेलिक्स की लंबाई को हम बोलते हैं पिच, PITCH, जिसकी लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर। और इस पिच में कितने बेसेस आते हैं, कितनी बेसेस आती हैं, कितने बेस पेयर आते हैं बच्चों? जो पिच होती है, पिच होती है बच्चों कितनी? 3.4 नैनोमीटर। और एक पिच में कितने बेस पेयर आते हैं? बेस पेयर मतलब जो ये पेयर है ना, ए का टी के साथ, टी का ए के साथ, सी का जी के साथ, जी का सी के साथ, तो कितने बेस पेयर आते हैं बच्चों? 10 बेस पेयर आते हैं। कितने? 10 बेस पेयर। मतलब एक पिच में, मतलब एक ये जो हेलिक्स जहां एक ऐसे घूमेगा 180, फिर उल्टा 180 घूमेगा, 360 डिग्री जब घूमेगा, तो इस हेलिक्स में कितने बेस पेयर आते हैं बच्चों? 10 बेस पेयर्स आते हैं। ये पता होना चाहिए फिलहाल। और यही आपका ये टॉपिक खत्म होता है, आपका डीएनए। इसमें आरएनए के बारे में हमने कुछ जिक्र यूं नहीं किया, आरएनए अभी क्लास 11 में आपके नहीं है। लेकिन आरएनए मैं आपको सिंपल बता दूं, आरएनए जो होता है 3 टाइप का होता है बच्चों। mRNA मैसेंजर आरएनए, ठीक है, एक होता है tRNA ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है rRNA जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। mRNA सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो RNAs हैं ये सब प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहिए। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।